This video is sponsored by Baidyanath. जैन जी, सबसे पहले बताइए कि देखिए, परंपरा तो होती है कि भाई मीठे से शुरुआत, गोपनीयता की शुरुआत, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, लेकिन हलवा का एक और संदर्भ होता है भारतीय एक तरह से भाषा संस्कृति में। आसान शब्दों में बता देना, कितनी उम्मीद करें न करें, हर बार की तरह उम्मीद लगाकर बैठे और कुछ निकले ना, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं, इस बार बजट में जरूर मिठास होगी और मेरी पूरी अपेक्षा है कि इसमें मेवा भी होगा और जनता की सेवा भी होगी। और उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आज कह ही दिया, उन्होंने आह्वान किया है कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सब पे रहेगा इस बजट के द्वारा। तो इसलिए मुझे तो पूरी अपेक्षा है कि बहुत ही मीठा ये बजट बनने वाला है। जो हम लोगों ने अभी तक चर्चाएं की हैं उसमें स्पष्ट है कि 2-3 बातों पे प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को विकास का दर जो है उसको जितना हम प्रोत्साहन दे दें, जितने तेजी से उसको बढ़ाएं, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक प्राथमिकता विकास के दर पे होगी। दूसरा जो है वो है रोजगार के लिए, रोजगार का सृजन हो, अच्छे अच्छे लोगों को नौकरियां मिलें, इस पे भी प्राथमिकता दी जाएगी। जो जुलाई वाला बजट था उसमें कई सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स थी, मुझे लगता है इनको और बढ़ोतरी इस बार इस बजट में दिया जाएगा। और जो तीसरा मामला है वो है कि महंगाई का जो दर है उसको हम लोग कितना लागू में रख सकते हैं, उसको कितना हम लोग रोक सकते हैं, और उसके लिए वित्तीय जो घाटा होता है, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, उस पर हम लोगों को पैनी नजर रखनी है। क्योंकि अगर वो वित्तीय घाटा को कम करते चले जाए, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, तो महंगाई का दर भी जो है वो कम होगा। तो मेरी सोच ये है कि इन तीनों बातों पे जरूर बहुत ध्यान दिया गया। काफी सकारात्मक बातें जैन जी आप बोल रहे हैं, कहीं चीनी ज्यादा ना हो जाए इस हलवे में, क्योंकि हर बार उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है। इनकम टैक्स राहत बहुत सालों से नहीं मिली है और कल ये माना जा रहा है कि हो सकता है इनकम टैक्स का स्लैब जो है बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए। कितना आप ये होते हुए देख पा रहे हैं गौरव वल्लभ जी? देखिए, हलवा टेस्टी जब भी बनता है वो घी, सूजी, मेवा से नहीं बनेगा, उसकी सिकाई अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, सिकाई अगर ठीक नहीं हुई तो घी डाल दो, हलवे में मजा नहीं आएगा। और वो सिकाई कल होगी जब मध्यम आय वर्गीय परिवारों को जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि हलवा खाने के बाद वापस पान सुपारी भी खानी है, तो वो जब भी खा सकते हैं जब जेब में आपके जेब में पैसे होंगे। देखिए, तो सिकाई दो ऑप्शन है आपके पास, इधर इलायची है जी, जो कि एकदम थोड़ा सा रहता है, इलायची भी डाल सकते हैं, और थोड़ी बहुत केसर, अगर आप डालिएगा पूरी शीशी, केसर, मतलब 10 लाख तक। थोड़ा केसर भी डालना केसर है। की भी फरमाइश है? हाँ, अच्छा। क्योंकि हम मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लोग हैं, तो हमारे जेब में कल वित्त मंत्री जी ज्यादा पैसा डालें। पहला, सिकाई तो वहां से होगी हमारी अच्छी। दूसरा, देश का जो विकास का दर है वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये हलवा में आज जो हलवा बना है आपका, इसमें देखिए आपका घी, मैं चाहूंगा आपका कैमरामैन दिखाए, घी तरांतर है। तो ये विकास दर दिखा रहा है कि घी ये दिखा रहा है कि देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने पकड़ा, रुक लिए, यही रोकिए, यही रोकिए। इधर घी है और इधर बहुत सूखा हुआ है। ये इसके लिए नहीं गौरव जी, अब सुनिए, अब सवाल सुनिए। इस देश में 3 लाख से कम कमाई वाले 80 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और 3 से लेकर 10 लाख की कमाई वाले लोग लगभग 50 करोड़ है। कितना हो गया? 130 करोड़। तो 130 करोड़ तो इधर है जी। 10 लाख तक आप राहत दे रहे हैं या नहीं? तो जीरो इनकम टैक्स अंजना जी, नहीं कर रहे हैं। सिकाई का अच्छा मतलब क्या हुआ कि घी बराबर बट रहा है, जब उसी को तो अच्छी सिकाई कहते हैं। एक तरफ हलवा मिलाना पड़ेगा इसको, एक तरफ ये हलवा अंजना जी कच्चा रह जाए, और दूसरी तरफ अगर नहीं है तो देखिए ये सिकाई हो रही है। ये यहाँ से ये यहाँ आया घी, यहाँ से यहाँ आया घी। नहीं, पर एक और बात कहते हैं ना कि चीनी, देखिए चीनी ज्यादा भी बुरी, कम भी। अब उसमें प्रोफेसर साहब ये चीज बताइए कि फ्रीबीज जो होती है ना, बहुत ज्यादा चीनी जो डाले जा रहे हैं, पर वो चुनावी वादे के तौर पर डाल रहे हैं। बजट पर उसका असर कुछ इस प्रकार कि बाकी लोग समझे, जैसे इनकम टैक्स जो दे रहे हैं वो तो कहते हैं कि भाई हमसे पैसा ले रहे हो, फ्रीबीज में डाल रहे हो। देखिए, सवाल ये कि बजट होता क्या है ना? बजट में हम देखते हैं कि इस साल परेशानी क्या थी, उसका समाधान कैसे निकालें और आगे चीज़ों को बेहतरी पे कैसे लाएं। 2 चीज़ें हैं जो अहम होती हैं बजट के उसमें। तो मेरा मानना है कि इस समय जो हमारी परेशानियां हैं, तो वो जैन जी ने बताया, एक तो इन्फ्लेशन तेज़ है, दूसरा रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। हमारे जो बाकी परेशानी है वो असंगठित क्षेत्र की है, जो गौरव जी ने आपने बताया कि 130 करोड़ हैं जिनकी आमदनी कम है, और जो हमारे 10 लाख से कम है। 10 लाख से कम है।
तो जो टैक्स पेइंग जो पब्लिक है जो नेट में आती है वो तो सिर्फ करीब 9 करोड़ है। 9 करोड़ में से भी 6 करोड़ हैं जो कि बहुत कम या जीरो टैक्स देते हैं। तो आपके जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बचे वो 3 करोड़ बचे। छोटा सा इसी में मेरा सवाल जुड़ा हुआ ये है कि ये तो चुनावी साल है नहीं और वित्त मंत्री नहीं, बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव है, बिहार लेकिन लोकसभा के चुनाव नहीं है, क्योंकि उस साल भी हमने बहुत उम्मीद करी थी, हमने सोचा था कि बड़ा ही लोकलुभावन बजट आएगा, ऐसा हुआ नहीं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि 3 करोड़ जो है उन्हीं को अगर आप इनकम टैक्स में राहत देते हैं तो फायदा मिलेगा, बाकियों को कोई फायदा खास नहीं मिलने वाला। बाकियों को फायदा मिलेगा कि अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स कम हो, क्योंकि उनके हर चीज के कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स तो बजट में आएगा नहीं क्योंकि वो तो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करेगी। तो इसलिए अगर इनकम टैक्स में राहत आई भी तो उससे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़े लोग हैं वो वेल ऑफ हैं, वो तो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, और जो 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी दिखाते हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है, 3 लाख है। तो इसलिए वो 3 लाख वालों को अगर कुछ फायदा भी होता है तो वो तो कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे। चीनी बता रहे थे वो दरअसल इलायची है। जी हाँ, नहीं 3 करोड़ नहीं, कहने वाला था कि अभी तो जो आम आदमी है वो तो बेचारा पानी में आटा मिला के ही खा सकता है, उसको तो हलवे की है ही नहीं, है ना। और दूसरी समस्या है कि बाहर से कड़वा बहुत आ रहा है। अभी अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ उससे आप देखिए कि किस तरह से टैरिफ की बात है। उन्होंने कह दिया कि इंडिया टैरिफ किंग है, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ लगाएंगे तो आपका सप्लाई बॉटलनेक होगा और इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा, और जब इन्फ्लेशन तेज होगा तो जो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और अमेरिका में डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा आपके, और आपकी अंदरूनी डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही परेशानी का दौर है, इसलिए चीनी बहुत ज्यादा मिलानी पड़ेगी, उसमें और ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कम से कम अंदर तो राहत मिले, बाहर से जो होगा उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। 40 रुपए किलो चीनी भी है, 44-40 के बीच में घूमती है, ऐसे ज्यादा चीनी भी कई बार हानिकारक हो जाती है, डायबिटीज भी हो जाता है। आम आदमी तो बेचारा पानी में आटा डाल के ही ले सकता है, उसके लिए तो आपको घी या कुछ आपको क्या करना दिख रहा है पड़ेगा। इस बजट में? आपकी उम्मीदें देखिए, जो परेशानियां, वो बेरोजगारी दर, महंगाई दर, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसे में क्या क्या राहत हो सकता है, क्या दिख रहा है? नहीं, टैक्सेस के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि मैं नहीं मानता ये सही दर्शाया गया है। जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स अगर आएंगे, जो सरकार ने जुलाई में बजट में कहा था, जो चुनाव के बाद जो बजट, फुल बजट जो आया जुलाई में, उसमें सरकार ने कहा था न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। उसके अंतरान अगर सारे रिफॉर्म्स होते हैं और 10 लाख तक अगर सपोज कोई रिलीफ आता है तो सबको फायदा होगा। जो 5 से 10 लाख कमा रहे हैं उनको भी फायदा होगा, जो 15 लाख कमा रहे हैं उनको भी फायदा होगा, जो 25 लाख कमा रहे हैं उनको भी फायदा होगा। हाँ, वो भी रिवाइज होंगे उधर के भी। हाँ, सारे स्लैब्स बढ़ेंगे, सारे स्लैब्स बदल रिवाइज जाएंगे। तो ये कहना सही नहीं होगा कि किसी को नहीं मिलने वाला है, खाली सबको मिलेगा। तो मतलब बिल्कुल, मेवा बिल्कुल। सबके हाथ लगेगा, थोड़ा थोड़ा मेवा राजीव जी आप भी डाल सबका दीजिए ना बहुत हलवे फायदा में, होगा अगर ऐसा हुआ तो। थोड़ा और बहुत काजू, जरूरत थोड़ा है कि- किशमिश और मेवा के साथ ये हलवे का स्वाद और जायका और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप काफी बहुत ज्यादा जरूरी है। आशावादी हैं यहाँ पर। नहीं, मैं तो हमेशा ही आशावादी रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ इंडिया बुल एज दे कॉल मी। पर मेरे को ये जरूर लगता है कि न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड इज द नीड ऑफ द आवर। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट जो पुराना है वो बहुत चलिए, आप नहीं डाल रहे हैं, मैं ही डाल देती हूँ। जैन जी डालेंगे, जैन जी को मैं जरूर डालूंगा, आइए, क्योंकि इधर आइए, इधर से मुझे आइए, मुझे इधर से आइए। लग रहा है कि सिर्फ काजू नहीं, सिर्फ किशमिश नहीं, सिर्फ काजू और किशमिश नहीं, इस बार बजट में केसर भी आने वाला है। और ये जो केसर है, ये केसर आप अगर लोग बार-बार रंग के लिए बोल रहे हैं या उसकी मैं कीमत के लिए बोल रहे हैं? उसकी सुगंध भी है, उसका स्वाद भी है और उसका रंग भी है। और ये जो केसर है, जो एकदम एक्स्ट्रा स्पेशल बोनस जो है, वो जैसे अभी थोड़ा बता इसको रहे मिला थे, भी दीजिए जैन जी। मैं जरूर आप मिलाऊंगा। दिल खोल के नहीं डाल रहे, मुझे तो अभी भी परेशानी दिख रही और मैंने सबको मौका देना है। और ये कि जो केसर आएगा, ये जो केसर आएगा ना, ये केसर है, मुझे लगता है कि 10 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना गर्मा होगा। गर्म मुझसे। हाँ, और ये जब होगा, ये तो ऐसा केसर आएगा कि ये अर्थव्यवस्था की हलवा को बहुत ही शानदार कर देगा। और आप सबको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी हलवा बनाने में बिल्कुल माहिर हैं, और इसलिए ये जो हलवा इस बार आने वाला ग्रोथ है रेट शानदार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आप महंगाई दर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में, हाँ। अब जरा उस पर आते हैं। और विकास दर पे, क्योंकि 6.4 को आप कह रहे हैं 6.3 to 6.8 25-26 में होगा विकास दर। आप महंगाई कह रहे हैं कि 4 के आसपास आप रोक लेंगे महंगाई दर। तो बहुत गुलाबी तस्वीर, ये क्या डाला आपने? काले तरह के काला किशमिश है, हाँ। किशमिश, काला किशमिश। तो ये जो आप नजर उतार रहे हैं इस हलवे का, ये बताइए कि मतलब ये जो महंगाई दर आप 4 के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये अचीवेबल है? बिल्कुल। और आपको मालूम भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है,
उनको ये लक्ष्य दिया गया है कि वो महंगाई का दर को 4% तक ले आए। तो वो पूरे इसमें प्रयास में लगे हुए हैं और मुझे बिल्कुल भरोसा है, अभी नए आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी आए हैं, वो इसको जरूर लगाम उस पर लगाएंगे और उसको कम करवा देंगे। और जैसे जैसे निवेश होगा, विकास का दर बढ़ेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी के काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये क्षमता बढ़ती है तो महंगाई का दर जो है वो कम भी होता चला जाता है। और जैसे बाद में तो नहीं समझाइएगा विदेशी ताकतों, विदेशी फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल कमोडिटी राइज, वो तो इकोनॉमिक सर्वे ने कही दिया है कि व्यवस्था है वो बड़ी घरेलू तौर पे चलती है, इसलिए जो भी कुछ है वो हम लोगों के हाथ में है, हलवा हम जरूर अच्छा बनाएंगे। लेकिन गौरव वल्लभ जी, जो अभी सर भी जिक्र कर रहे थे और हम विदेशी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो टैरिफ्स की बात, जो एक थ्रेट की तरह से भारत पर हो सकता है लटका रहे इस समय, उन चीजों को देखते हुए क्या इस साल के जो प्रोजेक्शंस हैं हमारे, वो वाकई देखिए वाजिब? जो श्वेता जी प्रोजेक्शंस आए हैं 26 FY 26 के लिए, वो सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए आए। तो उसके और अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो खत्म हो रहा है, इसमें भी हम 6.5-7% के आसपास ग्रो करेंगे। आगे 6.3 to 6.4 है, 6.4 है, CMEI तो 4.8 कह रहा है। नहीं मैम, वो विकास दर की बात कर रहे हैं। विकास दर की बात। तो और वो आप क्वार्टरली बता रहे हैं, तो मैं ईयरली बात कर रहा हूँ कि हम आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ से चाइना, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, इंडोनेशिया, आप जिस देश का नाम ले, हम सबसे ज्यादा विकास दर से दुनिया में ग्रो कर रहे हैं, पहली बात। और महंगाई की बहुत बात हुई। एक बात रोचक आंकड़ा है कि पिछले 11 साल में जो महंगाई की दर है वो पिछले 50 साल के अगर टेन्योर की एवरेज निकालें उससे भी कम है। महंगाई दर पिछले 11 साल में 5% से कम रही है। मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और 4 से 14 के बीच अगर एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो 4 से 14 के बीच लगभग 8.9% की रही। पुराने वाले गौरव वल्लभ जी को क्या हो गया? मेरी बात सुनिए अंजना जी, पुराना और नया ये हलवा है ना, ये इसकी सिकाई पे ज्यादा ध्यान देना है। ये सिका नहीं ना तो काजू और मेवे, मेरी बात सुनो, ये काजू और मेवे है ना, ये किशमिश जब तक इसके साथ हलवे के लेप के साथ नहीं घुसी तो किशमिश का और काजू का और केसर का स्वाद नहीं आ सकता। तो ये सारा गेम सिकाई का है। इस सिकाई के लिए, लेकिन सिकाई में ये जो आंच है ना, आग, वो कितना होगा ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में जब 4.1 प्रोजेक्ट किया गया है रिटेल महंगाई दर 25-26 के लिए अनुमानित, तो लिखा गया है ग्लोबल कमोडिटी कीमतें घटने के आसार। मतलब आप इसको फैक्टर्स को कह रहे हैं कि ऐसा आसार है ना, तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हो, मैं जो FY 25 जो 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, उसमें से लगभग 10 महीने तो लगभग खत्म हो गया। आज लास्ट दिन है 10वें महीने, उसमें महंगाई दर कम, तो उसमें महंगाई 5.0% है ऑन एन एवरेज। तो ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड अंजना जी जहां हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पे खड़े हैं हम। हाँ, चैलेंजेज है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेज है, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर एक इश्यू है, क्योंकि इस हलवे का बेसिक इंग्रेडिएंट मेरे किसान भाई ने दिया है, सूजी बेसिक, और ये घी जो इस हलवे को एक साथ मिलाता है, वो किसान भाइयों ने दिया है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी अगर हम देखें तो लगभग 3.4% के आसपास FY 25 में एग्रीकल्चर ग्रोथ होने वाली है। इस हलवे के लिए बनने वाला ये खुर्चा, ये मेरा MSME के अंदर बना हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने बना के दिया मुझे। उनको कैपिटल की आवश्यकता है, उसके लिए कल बजट में जरूर घोषणाएं होगी। इस हलवे के लिए कढ़ाई ये MSME ने बना के दी है। ये कढ़ाई नहीं होए और सूजी नहीं होए और घी नहीं होए, ईंधन नहीं होए, तो भले आप काजू किशमिश लेके घूमते रहो, हलवा कैसे बनेगा? हलवे का जो बेसिक इंग्रेडिएंट तो ये है जो किसान मेरा अन्नदाताओं ने दिया। पर एक और बात तो हो रही है ना किसानों को लेकर कि क्या किसान सम्मान निधि में भी अब और बढ़ोतरी? उसमें बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ऐसी जो उनको जो PM किसान के तहत 11.5 करोड़ किसानों को, जो किसान परिवारों को जो PM किसान में मिल रहा है, वो पिछले 3-4 साल से एक ही अमाउंट पे है। तो उसके बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और बढ़ना भी चाहिए। किसान पर चर्चा हो गई, अब आप बताइए कि रोजगार बढ़ाने के क्या साधन होंगे आपकी नजर में? कैपेक्स को एक बड़ा आधार बनाकर सरकार हमेशा दावा करती है कि देखिए इससे रोजगार का सृजन होता है, क्या होगा इसमें?
तो कैपेक्स में अंजना जी जो खर्चा किया गया है बहुत ही उम्दा खर्चा उसमें किया गया है। और आप देख रही हैं कि किस प्रकार से, चाहे हम रेलवेज की बात करें, सब जगह वंदे भारत ट्रेन आ गई, हमारे ही हजारीबाग में वंदे भारत की ट्रेन आ गई है। सब जगह शानदार तौर पे सड़कें बनी चली जा रही हैं। अभी हम मुंबई में थे, क्या कोस्टल रोड वहां बना दिया है, गजब की स्थिति है। बांद्रा से अब आप मालाबार हिल आप पहुंच जाती हैं 10-15 मिनट में। आप देख रही हैं कि किस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ अभी नोएडा में हैं, अभी जेवर का एयरपोर्ट बनने वाला है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने वाला है। किस प्रकार से आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार देख रहे हैं, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं इस प्रकार से हुआ है। और इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये विकास के दर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोत्साहन देता है और दिया जा रहा है, और उसमें रोजगार का भी सृजन हो रहा है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो जुलाई वाले बजट में घोषणा हुई थी, वो बेरोजगारी के लिए, उसको ठीक करने के लिए इंटर्नशिप स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और ट्रेनिंग और अपस्किलिंग के स्कीम्स, ये सब जो बड़े बड़े स्कीम्स थे, इसमें लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसको अमल करना जरूरी है। तेजी से इसको धरातल पे उतारना है, इसको भी किया जा रहा है। और तीसरा जो हम हरदम दोहराते हैं, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं, कि हम लोगों को रिसर्च पे ध्यान देना है। हम लोग जब रिसर्च पे ध्यान देंगे, जो नए नए जो टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, इसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से स्कीमें आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को हम लोग चालू करने वाले हैं। ये सब जो हैं, ये लोग रोजगार का सृजन तेजी से कराएंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे ये अपस्किलिंग वाले सब जो स्कीम्स हैं।